बाबर का बेटा आया हुमायूं। हुमायूं का जीवन बहुत दुखमय बीता। शुरुआत में ये बहुत रंगीन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शुरुआत में ये पूरा रंगीन जीवन जिया था। राजा को आपको याद होना चाहिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे राजा को एकांतवास से बचना चाहिए। हालांकि ये बात बाबर ने कहा था। ये बात किसने कहा था? बाबर। कि राजा को आराम मतलब शांत, मतलब समझते हैं आराम मतलब लग्जरियस लाइफ। तो राजा को लग्जरी और एकांतवास से बचना चाहिए। अकेले में राजा को नहीं रहना चाहिए। अकेले में रहेगा तो अकेले में हर इंसान आराम खोजने लगता है, समझ में आ गया ना? इसलिए देखिएगा ना, कभी भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो होगी, चाहे प्रधानमंत्री की हो चाहे राष्ट्रपति की हो, उनके घर पे नहीं होगा। जब भी होगा ऑफिस में बढ़िया से, जबकि उनके घर में ऑफिस से ज्यादा व्यवस्था रहता है, बढ़िया ढंग से एकदम। तो हुमायूं का जीवन एकदम दुखमय बीता। शुरुआत में रंगीन जीवन जी रहा था, इधर उधर मारा, शेरशाह सूरी उनको लखेत दिया, कहाँ तक? ईरान तक। बाद में आया तो सीढ़ी पे से उलट गया, बाद में कहाँ उठा गया सीढ़ी पे, अब पूरा ढह गया, माथा उथा फूट गया, इससे पूरा टाका ओका लगा यहाँ पे। तब तक डॉक्टर कहा कि आई एम सॉरी, ओ माय गॉड, चल गए आप। तो हुमायूं को कुछ टाइम ही नहीं मिला करने के लिए। उसके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ब्याह किया, और कोई उपलब्धि ही नहीं थी उसके जीवन की। बाबर तो खैर देखिए, बाबर जैसा भी था, लेकिन उसने जीवन भर केवल संघर्ष किया, ठीक है? आप भले अब कह दीजिए बाबर को, जो बाबर अगर भारत के शासकों की गलती नहीं रहती, बाबर नहीं आ सकता था, कभी नहीं आ सकता था। ये राणा संगा को क्या जरूरत है लेटर लिखला भी नहीं है? आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी लेटर लिखे, आइए मारिए, तो मरबे करेगा वहां पे। अच्छा एक सोचिए, भारत उस समय कितना कमजोर हो गया था। ये छोटपैया राजा जो ना घर द्वार खेत खलियान कुछ नहीं है, तो आके मार के चल दिया है, समझ में कि नहीं आ गया? भारत के बुलाया जाने का मतलब यही ना कि आपके अंदर फूट है। बुलाते ना तो नहीं, समुद्रगुप्त के समय बाबर को बाद में निपटाता, आलम खान लोधी को कहता इधर आओ तो बिरयानी बनाओ इसी का आलम खान लोधी का बिरयानी बनाओ, सब में बांट दो बड़ी मार मारते सब। और समुद्रगुप्त के समय, इसके समय राजेंद्र चोल के समय होता ना, पानीपत में लड़ाई नहीं होती, पकड़ के बाबरा को फरगाना ले जाता तो यहाँ कैसे आ गया, मार फरगाना में मारे यहाँ पे। तो शासक हमें भी मजबूत होना चाहिए। और रही बात अशोक की, तो श्रीनगर के लोगों को तो अशोक कभी नहीं भूल सकता है। यहाँ पे अफगानिस्तान तो दहेज में लाया था किसने? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब आगे देखते हैं बाबर की आत्मकथा तुजू के बाद। इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये जो है, ये हुमायूं को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद आया हुमायूं का बेटा अकबर, वो और ही चौकस निकला, ओकरा अपन नाम लिखने नहीं आता था। जबकि उस सबसे फेमस टीचर से पढ़ा था अब्दुल लतीफ। उस समय का सबसे बड़ा बैच किसका था? अब्दुल लतीफ का था। लेकिन अब्दुल लतीफ उसको पढ़ाए और पढ़ी नहीं करता था। डराते थे अब्दुल लतीफ की से जुड़ा राजा है, मार और देंगे तो कहीं कटवाइए देगा। तो कभी ये नहीं होना चाहिए। हमको देखते हैं थूरने में कोई कमी नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया से थूरते हैं। इवन हमें लगता है कि पहली संस्था होगी जिसमें थूरने के लिए अलग से व्यवस्था रखा गया, एक अलग हॉल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सब सारी व्यवस्था है, सब थुराते हैं सब। समझ में आ गया नहीं आ गया? लड़की भी थुराती है सब। समझ में आ गया कि नहीं? इसको पक्का लगने वाला है यहाँ पे। अपने आइयो एकदम कुपोषण